जेएमएम नेता हेमंत सोरेन ने ट्विटर पर चौपाल लगाई और बीजेपी ने सियासी हमला बोल दिया। पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की और ट्विटर चौपाल को फर्जी बता डाला। बाद में जेएमएम ने भी उसी भाषा में जवाब दिया। लोकसभा चुनाव में जनता तक पहुंचने का तरीका हाईटेक हो गया है और उसका विरोध भी। जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया ट्विटर का सहारा लिया। रांची में ट्विटर पर चौपाल लगाया और कहा, अगर झारखंड में जेएमएम की सरकार बनी तो स्थानीय नीति में संशोधन किया जाएगा। साथ ही सेना के नाम पर हो रही राजनीति पर अफसोस भी जताया। सबसे पहले तो हमारी इस राज्य में जो स्थानीय नीति है उसको हम लोग फिर से रेक्टिफाई करके जो यहाँ की भावना है उसके अनुरूप स्थापित करेंगे और यहाँ नियोजन नीति को इस तरीके से फ्रेम किया जाएगा जिसके माध्यम से यहाँ के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। तो आज देश की सुरक्षा के विषय पर जो चर्चाएं हो रही है इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। इधर हेमंत ने ट्विटर पर चौपाल लगाया, उधर विरोध तेज हो गया। बीजेपी ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताकर चुनाव आयोग के पास शिकायत दर्ज कराई है। देखिए, आज की हेमंत की चौपाल को हम पूरे तरीके से फर्जी जमीन पे फर्जी भवन में आयोजित किया हुआ फर्जी चौपाल मानते हैं। ये पूरे तरीके से प्रायोजित कार्यक्रम था। लेकिन जो सबसे शर्मनाक बात आज के पूरे कार्यक्रम की थी वो ये थी कि इन्होंने अपने सहयोगी दलों की तुलना कंकड़ पत्थर से की। जवाब जेएमएम की तरफ से दे दिया गया, ये कहते हुए कि बीजेपी को ऐसे ही आरोप लगाने की आदत है। इस प्रोग्राम में पूरा जो सहयोग है वो ट्विटर इंडिया का है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर इस काम को नकल कहती है तो उसके लिए अकल की आवश्यकता है और भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। अब रणभेरी बज चुकी है और सियासी योद्धा चुनावी जंग की तैयारी में जुट गए हैं। बस मैदान में कूदने की देरी है। ऐसे में इस तरह की चौपाल और उसके बाद जुबानी जंग और होना लाजमी है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल हो गया है, लेकिन आरजेडी ने फॉर्मूले को मानने से एक बार फिर इनकार कर दिया। वहीं हेमंत सोरेन ने कहा है कि ऊंची छलांग के लिए कंकड़ पत्थर को सीढ़ी बनाना पड़ता है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल। 7 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस, जेएमएम के खाते में 4। जेवीएम को 2 सीट तो आरजेडी को महज 1 सीट। हम गठबंधन के लिए कुछ भी करने को और किसी हद तक जाने को तैयार हैं। सबों को साथ लेकर के चलना है तो सबों के लिए दिल बड़ा करना होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा को। लोकसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल हो गया है। सूत्रों की माने तो 7 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, जबकि 4 सीटों पर जेएमएम, 2 सीट पर जेवीएम चुनाव लड़ेगी। वहीं आरजेडी के खाते में महज 1 सीट गई है। कोडरमा सीट पर आरजेडी के साथ बातचीत चल रही है। वहीं सूत्रों की माने तो जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार और जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। महागठबंधन में कम सीटें मिलने पर हेमंत ने कहा कि ऊंची छलांग के लिए कंकड़ पत्थर को भी सीढ़ी बनानी पड़ती है। कभी लंबा सफर तय किया जाता है या ऊंची छलांग लगाई जाती है तो कुछ जुगत लगाए जाते हैं। तो उसमें कभी कभी सिचुएशन ऐसा होता है कि अगर मैं किसी मंजिल पर जाने की कोशिश कर रहा हूं इस राज्य के काम के लिए, यहाँ के आम लोगों के लिए, तो कभी कभी कंकड़ पत्थर को भी सीढ़ी बनाना पड़ता है। वो लोग कह रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल 3 सीट पे डिमांड शुरुआत के दौर से, जब से चर्चा हो रही है चुनाव की, तब से मांग रहे हैं कोडरमा, चतरा और पलामू, और आज अभी भी हम लोग अड़िग हैं। महागठबंधन में जगह नहीं मिलने से नाराज माले ने कोडरमा से राजकुमार यादव को प्रत्याशी बनाया है। साथ ही पलामू में भी चुनाव लड़ने की घोषणा की है। वहीं मासस भी धनबाद में ताल ठोकने की बात कर रहा है। ऐसे में महागठबंधन में वाम दलों को मनाने और उन्हें भी जगह देने पर चर्चा चल रही है। तो महागठबंधन को विचार करना चाहिए। यदि विचार नहीं करती है तो इससे साफ है कि महागठबंधन
सिर्फ जो है एक ये दिखावा है, वो भाजपा को हराने के प्रति गंभीर नहीं है। धनबाद हमेशा से लाल झंडा का कर रहा है, कॉमरेड ए.के. राय यहाँ से प्रतिनिधित्व करते आए, तो स्वाभाविक बात है जो मार्क्सवादी सबसे दमदार तरीके से लड़ेगी और अगर भाजपा को कोई हरा सकती है तो मार्क्सवादी ही हरा सकती है। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के साथ ही कौन किस सीट पर कौन पार्टी चुनाव लड़ेगी, इस पर भी मुहर की संभावना जताई जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा होगी, लेकिन जेएमएम ने दुमका, राजमहल और जमशेदपुर पर दावा पहले से ही ठोक रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। सीट शेयरिंग पर जेवीएम प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सभी बिंदुओं पर बातचीत चल रही है। हम लोकसभा वार सीटों की समीक्षा कर रहे हैं। चर्चा इस बात पर चल रही है कि किस सीट पर कौन पार्टी जीत सकती है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सीटों के बंटवारे को लेकर देर भले हो रही है, लेकिन सब कुछ दुरुस्त होगा। हम फाइट नहीं कर रहे हैं, सीट को लेकर हम मंथन कर रहे हैं। हमने कहा कि देर जरूर हो रहा है लेकिन दुरुस्त होगा और उसका परिणाम आपको 23 मई को दिखाई पड़ेगी। हम लोग फाइट क्या कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि 14 सीट को कौन कहां क्या जीत सकता है, उस हिसाब से हम सब लोग तय कर रहे हैं। चुनावी संग्राम में इस बार धनबाद लोकसभा सीट हॉटकेक बन गई है। महागठबंधन में ये सीट कांग्रेस के खाते में गई है। अब टिकट के लिए दिग्गज नेता दिल्ली के दरबार में दौड़ लगा रहे हैं। वहीं महागठबंधन की माथापच्ची इस बात को लेकर भी है कि टिकट से वंचित रसूखदार नेता कहीं बगावत पर न उतर जाएं। धनबाद लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में है। पार्टी के कई दिग्गजों ने धनबाद लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी जताई है और दिल्ली दौड़ शुरू कर दी है। धनबाद जिला कमेटी से कुल 19 नाम भेजे गए हैं, जिसमें कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री ददई दुबे, पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार दुबे और मयूर शेखर झा जैसे बड़े नाम शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि कुछ नेता सीधे दिल्ली के संपर्क में लॉबिंग कर रहे हैं। पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक इस बात से नाराज हैं कि पार्टी नेतृत्व बाहरी नेताओं को जबरन थोप देती है, जिससे अंतर्कलह बढ़ जाता है। बाहर उम्मीदवार को देख करके जो है आज के दिन में हम लोगों को जो है कद छोटा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो 5 साल से आदमी काम करता रहता है वो नाखुश हो जाता है। पेच सिर्फ कांग्रेस के अंदर ही नहीं है, महागठबंधन के घटक दल भी आंख दिखा रहे हैं। निरसा के मासस विधायक अरूप चैटर्जी ने कांग्रेस नेतृत्व को चेतावनी देते हुए कहा है कि वे लोग गठबंधन के लिए तैयार हैं, लेकिन सम्मानजनक समझौता अगर नहीं हुआ तो मासस भी धनबाद लोकसभा से अपना उम्मीदवार देने को बाध्य होगी। एक बात है जो मार्क्सवादी सबसे दमदार तरीके से लड़ेगी और अगर भाजपा को कोई हरा सकती है तो मार्क्सवादी ही हरा सकती है। वहीं इस दिल्ली दौड़ और उम्मीदवार की तलाश पर सांसद पीएन सिंह चुटकी ले रहे हैं। रंगदारी की समस्या रंगदारों के द्वारा है, पीएन सिंह नहीं है और जनप्रतिनिधियों का भी नाम आता है रंगदारों में, उसमें पीएन सिंह बहुत कोसों दूर है। जहां एनडीए के तहत किसी उम्मीदवारी को लेकर किचकिच नहीं दिख रही है, लेकिन महागठबंधन में कांग्रेस में सबसे ज्यादा उम्मीदवारों की लंबी सूची देखने को मिल रही है। कहा तो यह जा रहा है कि जिला कमेटी से ही 19 नाम दिल्ली को भेजे गए हैं। अब इसमें किसकी किस्मत चमकेगी ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल धनबाद लोकसभा का चुनाव दिलचस्प होने वाला है। कैमरामैन शहनवाज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18 धनबाद। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। ऐसे में अब जनता जनार्दन भी बन चुकी है। जो उनका विकास करेगा उन्हें वोट जाएगा। गुमला के रायडी प्रखंड के कसीरा गांव के लोगों का कहना है कि अब वो उसी को वोट देंगे जो उनके गांव का सही विकास करेगा, क्योंकि ऊपर से योजनाएं तो बनाई जाती है, लेकिन जमीन तक पहुंचते पहुंचते काफी समय लग जाता है। चुनाव में हम लोगों का यही रहेगा कि हम लोगों का गांव का विकास होना चाहिए, क्योंकि इतना दिन हो गया गांव घर में हर तरह का विकास, जिससे सरकार का जो योजना है वो हमारे ग्रामीण के गांव घर के गरीब दुखी को सही रूप से उसका लाभ मिले। इस बार तो हम लोग सोच रहे हैं कि अच्छा से सरकार चुने, बढ़िया सरकार हो और अच्छा विकास करें, यही सोच। हाँ, हम लोग का गांव का विकास अच्छी तरह से होना चाहिए।
मुस्लिम संगठनों ने महागठबंधन से आबादी के मुताबिक मुस्लिम कैंडिडेट देने की मांग की। वहीं गोड्डा से कांग्रेस पार्टी के दावेदार फुरकान अंसारी पर संशय देखे जाने से अल्पसंख्यकों में खासा नाराजगी देखी जा रही है। अगर गोड्डा से मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं दिया गया तो इसका रिएक्शन मुसलमानों की तरफ से वोट के वक्त तमाम सेकुलर पार्टियों पर पड़ेगा और हम लोग इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं कि हमारी नुमाइंदगी असेंबली और एमपी में ख़त्म होती जा रही है तो एक जमहूरी मुल्क में हमारी आवाज़ सिर्फ सड़कों में उठ के रहेगी। गठबंधन से अगर नहीं मिलता है तो इस बार हमारा समाज जो है बड़ा गुलबंद होकर कोई निर्णय लेंगे। मेरी आबादी को जो पार्टी इग्नोर करेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अपने आलिम उलमाओं से लेकर तमाम सामाजिक संगठन जो मुस्लिम है, मैं उनमें बेदारी पैदा करूंगा। जब समाज में महिलाओं की भागीदारी की बात आती है तो चारों तरफ से उनके सशक्तिकरण और सम्मान की बातें उठती हैं, लेकिन झारखंड में पिछले 2 लोकसभा चुनाव में एक भी महिला प्रतिनिधि को ये गौरव प्राप्त नहीं हुआ कि वो संसद तक का सफर तय कर झारखंड का प्रतिनिधित्व कर सकें। रिपोर्ट देखिए। समाज में आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं। हर क्षेत्र में वो पुरुषों से कंधे मिलाकर चल रही हैं। लेकिन हकीकत में ये सिर्फ कहने और सुनने की बातें हैं, क्योंकि संवैधानिक संस्थाओं में आज भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी कम है। नमूने के तौर पर झारखंड को ही देख लीजिए। 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में एक भी महिला प्रतिनिधि झारखंड से जीतकर लोकसभा नहीं पहुंची। आखिर क्यों? दोनों समाज रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं, तो एक में कम हवा देके, एक में ज़्यादा हवा देके या एक को उपेक्षित रख के जो समाज रूपी गाड़ी है, हमें ऐसा लगता है कि कमी कहीं ना कहीं हम ही लोगों में है कि हम लोग राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं है अपने अधिकारों के प्रति, हम आवाज़ नहीं उठाते हैं। देश एक बार फिर लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। ऐसे में सवाल है कि क्या इस बार राजनीतिक पार्टियां महिलाओं पर भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट देने में उदारता दिखाएगी, या फिर इस बार भी पुरुषों का ही सिक्का चलेगा? क्योंकि पिछले 2 लोकसभा चुनाव को देखें तो 2009 में कुल 249 प्रत्याशियों में महज 14 महिलाएं थी। वहीं 2014 के चुनाव में 248 पुरुष प्रत्याशी और 15 महिलाओं ने किस्मत आजमाया। लेकिन दुर्भाग्य से इन दोनों चुनावों में एक भी महिला संसद तक नहीं पहुंची। हमारा देश पुरुष प्रधान देश रहा और लोगों ने महिलाओं को दबा के रखा, निकलने नहीं दिया। लोकसभा में सही मायने में बहुत कम महिलाएं आई हैं, लेकिन इसमें उदारता दिखाना होगा कांग्रेस को भी, चाहे किसी भी पार्टी के लोगों को। हाँ, इतना जरूर है कि पिछले चुनाव में सिंहभूम से दूसरे स्थान पर रही मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा सबसे दमदार महिला उम्मीदवार बनकर उभरी थी और इस बार भी दावेदारी पेश कर रही हैं। जबकि चतरा से जेवीएम की नीलम देवी ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। अब देखना है कि इस बार कितनी महिलाएं चुनावी रेस में शामिल होती हैं, या फिर महिला प्रत्याशियों के नाम पर सिर्फ औपचारिकता ही पूरी होकर रह जाती है। अमिता सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।